हेलो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। उसमें हमने काफ़ी सारे मेथड डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 8th मेथड की, दैट इज़ द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। या इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स. So emergency contraceptive method, as the name indicate, these are used in emergency condition, right? Actually morning after pills लिखे है ना, इनका नाम ये मिसनोमर है। इसको सिर्फ मॉर्निंग ही नहीं लेना होता आफ्टर कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट इसको किसी भी मतलब विदिन 72 आवर्स ले सकते हैं, राइट। बट जितना पहले लेंगे इनको उतनी ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती हैं, राइट। सो दीज are used within 72 hours of unprotected sexual intercourse, right? तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो हैं वो, ये नाम एक मिसनोमर है एक्चुअली। मिसनोमर मतलब ये इसको सूट नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो पिल्स हैं वो किसी भी टाइम ले सकते हैं विदिन 72 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। बेटा ये जो पिल्स होती हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें हाई डोज होती है। किस चीज़ की? हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो ये एक तरह से किट हो गई जिसमें हाई डोज है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, राइट। तो इसमें बहुत हाई डोज होता है प्रोजेस्टेरॉन का या बर्थ कंट्रोल पिल्स का, और ये तब यूज़ करी जाती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इफ़ दैट कॉन्डम ब्रेक्स, और ड्यूरिंग रेप कंडीशन, और ड्यूरिंग कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। तो इसके जो ब्रांड नेम्स हैं दैट इज़ आईपिल, अनवांटेड 72, राइट। सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं पहले बता चुकी हूँ, हम कह रहे हैं विदिन 72 आवर्स लेनी है, बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इफ़ दे आर टेकन विदिन फर्स्ट 24 आवर्स। अदरवाइज़ हो सकता है अगर मदर ने सपोज़ 70 आवर पे ली है तो हो सकता है ये काम ना करे, फेलियर हो सकता है, येस। तो दे आर वेरी मच इफेक्टिव विदिन द 72 आवर्स ऑफ द within first 24 hours of the coitus, after the coitus, right। तो बहुत हाई डोज थी। हम बात करते प्रोजेस्टेरॉन की, मे बी इसी के साथ प्रोजेस्टेरॉन के साथ और क्या हो सकता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। सो दे कंटेन हाई डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, राइट। सो ये बेटा अगर ऐसा भी हो, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की मैं बात कर रही थी, अगर आईयूडीज भी इंसर्ट कराई जाएं सेक्सुअल कैजुअल इंटरकोर्स के विदिन 24 आवर्स या 72 आवर्स के बीच में, तो ये भी एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का पिल का काम कर सकती हैं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कर सकती हैं, नॉट पिल, राइट। So this is used in case of emergency during rape, during casual sexual intercourse, right। but इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, like irregular menstrual cycle। साइड इफ़ेक्ट्स में irregular menstrual cycle, right। इसके अलावा break through bleeding, that is between the periods, right। and even nausea is a feeling of vomiting, right। तो ये है हमारे पास एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
तो इसी के साथ ही सारे के सारे जो मेथड्स थे, टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट। ए पार्ट तो टेम्परेरी मेथड था ना, अब हम बात करेंगे परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो देखो इसमें क्या होगा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टर्मिनल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल और टर्मिनेशन मेथड, राइट। इसको एक और नाम से जानते हैं स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। सो परमानेंट मेथड्स, टर्मिनल, टर्मिनेशन, स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो मेथड है प्रेगनेंसी को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगी, परमानेंटली स्टॉप कर देंगी, परमानेंटली प्रिवेंट कर देंगी, और ये गेमीट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती, राइट। दे प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमीट्स। तो हो सकता है मेल में वास डेफरेंस को कट लगा के टाई कर दिया जाए तो स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है इन द फीमेल्स ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाए, राइट। तो भी फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी बिकॉज ओवम अवेलेबल नहीं होगा, राइट। सो दे ब्लॉक गेमीट ट्रांसफ़र। अगर गेमीट ट्रांसफ़र ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन भी रुक जाएगी। सो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, राइट। और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होते हैं ये, बट ये रिवर्सिबल नहीं होते, देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ पुअर, राइट। दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। ना अब हम बात करेंगे परमानेंट मेथड दो तरह के। परमानेंट मेथड की टू टाइप्स, एक है वैजेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वाजेक्टोमी, टोमी मीन्स कटिंग ऑफ वास डेफरेंस, राइट। So here a small part of vas deferens is removed. तो सी अगर ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे हम बात करें स्क्रोटम, टेस्टीज, बस मैं सिर्फ वास डेफरेंस दिखा रही हूँ यहाँ पे ये ब्लैडर, राइट। तो एक छोटा सा पोर्शन वास डेफरेंस का यहाँ से कट कर लेंगे, राइट, और वास डेफरेंस को क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, राइट। सो कट करके टाई कर देंगे। सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड, राइट, और टाइड अप। क्लियर। अब देखो अगर स्पर्म यहाँ से आएंगे भी तो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज यहाँ पे गेमीट को हमने क्या कर दिया, रोक दिया, गेमीट ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे क्योंकि वास डेफरेंस को कट कर दिया और या उसको टाई कर दिया। अब ये करेंगे कैसे, थ्रू अ स्मॉल कट ऑन द स्क्रोटम। क्लियर। थ्रू अ स्मॉल कट ऑन द स्क्रोटम से कट लगाते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास वैजेक्टोमी। अब हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे, कट करके उसको टाई कर देंगे। सो इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब is cut or removed और टाइड अप। हो सकता है उसको पूरा टाई कर दें और इतना टाई कर दें कि ब्लॉक हो जाएगी, मीट आगे पास ही ना हो पाए,
right, through a cut in the abdomen or from the vagina, right. इसको ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, लाइगेट, या फिर हम क्या देते हैं, हमने फैलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट कट करके फिर टाई कर दिया, लाइगेट कर दिया। क्लियर? तो सी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करके इनको फिर टाई कर देंगे, राइट। स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम्स एनसीईआरटी में से देख के अपनी नोट्स में ड्रॉ भी करनी है, राइट। सो ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये दोनों परमानेंट मेथड्स है। अगर एक बार ही हमने कट लगा दिया, उनको टाई कर दिया, उसके बाद इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, राइट। सो अब इतने सारे मेथड्स पढ़ लिए हमने, टेम्परेरी मेथड्स भी थे, परमानेंट मेथड्स भी थे। अब कपल ने खुद डिसाइड करना होगा वेदर विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ बेस्ट सूटेबल टू देम, राइट, और वो भी विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, राइट, उनकी हेल्प से उन्होंने कंसल्ट करके ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना। क्लियर? बेटा वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के, राइट। तो हमें पता है ना, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं एक्चुअली रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़्यादा अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑब्वियसली ये नेचुरल कंसेप्शन होती है उसके अगेंस्ट होती हैं, राइट। तो दे आर अगेंस्ट द नेचुरल कंसेप्शन, तो ये प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, राइट। सो टू स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन एंड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, टू कंट्रोल द वी कैन से कि टू रिमेन पॉपुलेशन एट अ डिज़ायर्ड लेवल, राइट। तो ये यूज़ कर जाते हैं, बट स्टिल इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट, लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, abdominal pain, irregular menstrual cycle, so many इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं, राइट। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक हमारे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल ख़त्म, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। आज हमने एक टेम्परेरी मेथड पढ़ा, दैट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और एक परमानेंट मेथड की डिस्कशन करी थी हमने, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ MTP. What is MTP? MTP is medical termination of pregnancy. Very, very important. Medical termination of pregnancy. Right? हम इसको ये भी कह सकते हैं MTP को induced abortion, और हम ये भी कह सकते हैं voluntary termination of pregnancy, राइट। अब ऐसा क्यों? देखो, MTP का मतलब है कि प्रेगनेंसी को या फीटस को वायबल होने से पहले ही, फुल टर्म फीटस को वायबल होने से पहले ही हम अबॉर्ट करा देंगे। So it means termination of pregnancy before the fetus become full term या fetus become viable. अब ऐसा क्यों है? कुछ रीजंस होंगे इसके, यस कुछ रीजंस हैं। और बता दूं, MTP को लीगलाइज कर दिया गया था इंडिया में इन द ईयर 1971, बट विद सम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के कारण। अब हम देखते हैं MTP कब पॉसिबल हो सकती है। बट MTP सेफ़ होती है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इट इज़ सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यू नो ट्राइमेस्टर, पहले 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये सेफ़ होती है, लेकिन ये रिस्की होती जाएगी देयर आफ्टर, इसके बाद ये रिस्की होती जाएगी। लेकिन जो इंडिया है उसमें लीगली
है, लीगली हो सकती है, अलाउड है, कब तक? दैट इज़ अप टू 28 वीक्स लीगली है, अलाउड है, राइट? क्लियर हुई ये बात? तो दिस इज़ अलाउड अप टू 28 वीक्स। क्लियर? इसके बाद ये अलाउड नहीं है, लेकिन सेफ़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके बाद इतने वीक्स तक अलाउड है। लेकिन अगर वो भी डॉक्टर को लगता है कि अबॉर्शन हो जाना चाहिए, मे बी मदर की हेल्थ को कोई इशू है, या फिर बेबी की हेल्थ का कोई इशू है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम, राइट? या मे बी समटाइम्स ड्यू टू रेप कंडीशन, तो भी हो सकता है, या सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, एनी फर्दर रीज़न जो अगर डॉक्टर को लगे कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अबॉर्शन, राइट? और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अबाउट 45 to 50 मिलियन MTPs हर साल होती हैं, आर डन एवरी ईयर, राइट? और ये कितना, अगर देखें हम, ये 1/5 है हमारे टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी का इन अ ईयर। दिस इज़ 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज कंसीव्ड। तो इसका रोल हो गया इन द पॉपुलेशन कंट्रोल, राइट? तो इसका काफ़ी रोल हो गया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। लेकिन बेटा देखा जाए तो MTP को नॉर्मली हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये तो अपने रीजंस के कारण, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तो नेचुरल मेथड्स थे दूसरे, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट मेथड्स थे। ये तो एक तरह से कंडीशन हो गई जब प्रेगनेंसी हो गई और कोई हल नहीं है अब, राइट? तो अबॉर्ट कराना है। क्लियर? सो इसका जो रोल है वो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना है, लेकिन ये इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करी जाती, राइट? और अब इसको कुछ कंट्रीज़ में इसको लीगल करें या एक्सेप्ट करें या ना करें, ये क्वेश्चन काफ़ी डिबेटेड है बहुत सारी कंट्रीज़ में, बिकॉज लोगों की इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज जुड़े होते हैं इसके साथ, है ना? ऐसा होता है। सो MTP जो है बेटा, ये एक्चुअली इसको रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर दिया गया बिकॉज इट वाज एक्चुअली इन्वॉल्व इन फीमेल फिटिसाइड। इंडिया में तो ये बहुत हाई रिपोर्टेड था, क्योंकि बेटा 3rd मंथ के बाद ना, आफ्टर 3rd मंथ सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं बेबी के, तो 3rd मंथ के बाद ये डिसीज़न ले लेते हैं कई लोग कि हमें MTP की तरफ जाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सम टाइम्स हो सकता है कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसे कुछ मिले हुए, अगर उनको पहले बेटियां हैं या बेटी नहीं चाहिए, तो वो MTP क्योंकि लीगलाइज्ड है ना इंडिया में, राइट? तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये रिस्की भी नहीं है, तो बहुत लोग फीमेल फीटस को किल करने के लिए इसे यूज़ भी करते हैं MTP को, राइट? सो MTP इज़ रिस्ट्रिक्टेड, वो रीज़न यही है, सो दैट टू चेक द किलिंग ऑफ, टू चेक फीमेल फीटिसाइड, राइट? और ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है फीमेल फीटिसाइड, राइट? MTP वैसे किस में हेल्प करती है? दैट इज़ MTP हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, या when the condom got torn up, or during casual sexual intercourse, और during rape condition, राइट? तब MTP ज़रूरी हो जाती है। क्लियर? तब उसको डॉक्टर ईजी से प्रिस्क्राइब कर देंगे और इसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट? ये भी हो सकता है MTP तब भी यूज़ कर सकते हैं जब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फेल हो गया। याद है आपको बताया था एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया जाता है विदिन 72 आवर्स, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है विदिन 24 आवर्स। और अगर
सपोज़ लेडी ने वो मेडिसिन हाई डोज बर्थ कंट्रोल पिल की ले ली, लेकिन विद इन 72 आवर्स के लेट ली या फिर 70 आवर्स पे ली, तो हो सकता है वो इफ़ेक्टिव ना हो, फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो तब उस टाइम पे भी। और अगर लेडी के ऑलरेडी बेबीज़ हैं तो हो सकता है उसको MTP की तरफ रश ऑन करना पड़े, राइट। सो दिस इज़ अगेन दिस कैन बी यूज्ड इफ़ there is a failure of emergency contraceptive pill also, right। या फिर तब हो सकता है MTP जब दोनों के लिए हार्मफुल हो, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। अगर मदर के लिए हार्मफुल है तो भी अबॉर्ट करा देंगे MTP, अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा देंगे। अगर बेबी के लिए हार्मफुल है तो भी अबॉर्ट करा देंगे। अगर दोनों के लिए तो फिर वो तो कराना है ही है। तो किस किस कंडीशन में MTP हो सकती है? कंडीशंस फॉर डूइंग MTP। सबसे पहला इशू है इसका, दैट इज़ यूजेनिक। अगर चाइल्ड को कोई डिज़ीज़ होने वाली है, वो पहले पता लग गया, अब नॉर्मेलिटी है, चेक हो गया कि चाइल्ड को कोई डिज़ीज़ है, राइट, तो उस टाइम पे इसको जो MTP है वो कराई जाएगी, राइट। एंड अदर जो है दैट इज़ मेडिकल। अगर जो प्रेगनेंसी है वो रिस्की है मदर के लिए तो भी। थर्ड, सोशो इकोनॉमिक। अगर ऑलरेडी कपल्स के दो या तीन बच्चे हैं, ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी हैविंग 2 or 3 चिल्ड्रन, राइट, तब भी, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा एक और बेबी का खर्चा उठाना, तो सोशो इकोनॉमिक की वजह से। नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटेरियन। अगर प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप कंडीशन है तो। एंड लास्ट अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया तो, राइट। तो ये थी MTP के बारे में डिस्कशन। तो आज हमने एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें आई पिल और अनवांटेड 72 की बात हमने करी थी, एग्जांपल्स। फिर हमने उसके परमानेंट मेथड्स डिस्कस करे, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। और याद रखो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक्स पे, राइट। और MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।